नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी शुरू हो गया कोरोना वैक्सीन लगाने का टीका। लगाया गया फाइजर का पहला वैक्सीन टीका, ट्रंप ने खुद जानकारी दी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के अधिकारियों को नहीं लगेगा पहले टीका। ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में काम कर रहे लोगों को बाद में टीका लगेगा, पहले जरूरी हुआ उसे लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना के कहर को लेकर किया आगाह। कहा बेहद बुरे हो सकते हैं आने वाले 4 से 6 महीने। साथ ही कहा वैक्सीन आने पर वो सबको लगवाएंगे। दुनिया में कोरोना के मामले 7 करोड़ 24 लाख के पार, 16 लाख 20 हजार से ज्यादा की गई जान, 5 करोड़ से ज्यादा ठीक। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच फिर से शुरू हुई यात्रा। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने की इसकी घोषणा। दक्षिण कोरिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने से सरकार चिंतित। ट्रेसिंग के काम के साथ साथ भीड़भाड़ वाली जगहों पर नजर। चीन के शंघाई में 2 जहाजों के टकराने से 3 नाविकों की मौत, 5 लापता। 16 में से 11 को बचाया गया, 5 की तलाश। इजराइल से दोस्ती पर सूडान को मिला इनाम। अमेरिका ने बड़ी राहत देते हुए प्रायोजित आतंकवाद वाले देश की लिस्ट से हटाया नाम। ओलंपिक आयोजन को लेकर कोरोना वैक्सीन पर टिकी टोक्यो की गवर्नर की उम्मीद। कहा हम काबू पालेंगे कोरोना पर और 2020 ओलंपिक का आयोजन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट समुद्र में फंसे कुत्ते को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। लोग बेहद खुश नजर आए। रूस में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस बीच रूस में वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो गया। सबसे पहले सेना के जवानों को रूस में ही बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले चरण में 4 लाख से ज्यादा सैनिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा के साथ साथ अब रूस में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले सेना के जवानों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। रूस में ही बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन को पहले चरण में करीब 4 लाख सैनिकों को लगाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से तस्वीरें जारी कर इसकी पुष्टि भी की गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैनिकों को सैन्य क्लिनिक में समूह में टीका लगाया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने बताया कि पहले चरण में मिलिट्री पायलट और एयर डिफेंस के अधिकारियों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई है और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। रूस में वैक्सीनेशन की शुरुआत तब हो रही है जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गंभीर चपेट में है। यहाँ हर रोज करीब 28,000 नए संक्रमितों की पहचान हो रही है और 500 से ज्यादा लोग हर रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके साथ ही रूस में अब तक करीब 26,82,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार सतर्क है। यही वजह है कि अब वायरस पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का नेटवर्क डाउन हो गया। इस दौरान जीमेल, यूट्यूब भी काम नहीं कर रहे थे। डाउन डिटेक्टर के अनुसार 4 दिसंबर 2020 को जीमेल शाम 4:43 पर ठप हुआ था। इसके बाद काफी देर तक यूट्यूब भी ठप पड़ा रहा। कई यूजर्स ने गूगल ड्राइव के भी ठप होने की शिकायत की। जीमेल ठप होने के बाद यूजर्स को कई सारे एरर्स मैसेज भी मिले। कई यूजर्स ने अपने अकाउंट्स लॉग आउट होने की शिकायत की। हालांकि यूट्यूब और जीमेल की सेवा फिर से शुरू हो गई। परेशानियां भारत, अरब, मलेशिया, अमेरिका और ब्रिटेन में आई। अब आपको हम यूरोप के सबसे ऊंचे माउंट एटना में ज्वालामुखी फटने की अनोखी तस्वीरें दिखाते हैं। सोमवार को यहां जबरदस्त विस्फोट हुआ। ऐसा लगा मानो रात में ही किसी लाइटिंग शो का आयोजन किया गया हो, लेकिन ये माउंट एटना में ज्वालामुखी फटने की तस्वीर थी। ज्वालामुखी फटने से आसमान में लाल रंग का गुबार दिखाई दिया। कैटलिनिया एयरपोर्ट के पास अक्सर ज्वालामुखी फटते हैं। इसका इस बार असर कम रहा। इस बार एयरपोर्ट पर कोई खतरा नहीं रहा। फ्लाइट्स के आने जाने पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। कड़ाके की ठंड में नॉर्थ यूरोपीय देश एस्टोनिया के टालिन में विंटर स्विमिंग रिले का आयोजन हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हाड़ कपकपा देने वाली बाल्टिक सागर के पानी में खिलाड़ी पूरे जोश के साथ शामिल हुए।
एक और हाड़ कपा देने वाला ठंडा पानी और दूसरी ओर कड़ाके की ठंड। एस्टोनिया के टालिन में इसी मौसम में अनोखे विंटर स्विमिंग रिले का आयोजन बाल्टिक सागर में हुआ। इसमें 500 से ज्यादा प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और वो भी पूरे दमखम के साथ। रिले में महिलाएं और पुरुष दोनों वर्ग के लोग शामिल हुए। इस दौरान पुराने सारे रिकॉर्ड टूटे। ये रिले अब तक का सबसे बड़ा शीतकालीन तैराकी रिले का खिताब भी अपने नाम करने में कामयाब रहा, जो करीब 5 घंटे तक चला और हर एक खिलाड़ी ने बर्फीले पानी में 25 मीटर तक तैराकी की। इस दौरान कुल 13 किलोमीटर की दूरी तय की गई। रिले में शामिल तैराक बाद में हॉट वाटर ट्यूब का भी लुत्फ उठाते नजर आए। पिछले साल इसी इवेंट में 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आयोजकों ने बताया कि एस्टोनिया में शीतकालीन तैराकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि शीतकालीन तैराकी शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत बनाती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बेहाल है। यहां हर दिन लाखों पॉजिटिव लोगों की पहचान हो रही है। बावजूद इसके देश में क्रिसमस की रौनक फीकी नहीं पड़ी। कैलिफोर्निया के कैलाबेसिस में ड्राइव थ्रू हॉलिडे की अनोखी शुरुआत हुई, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इस अनोखी इवेंट के दौरान सड़कों के दोनों तरफ शानदार लाइटिंग की गई। ऐसा लगा मानो आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए। पूरे इलाके को लाइटिंग ने अपनी आगोश में ले लिया। सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत आकृतियां लाइटिंग से बनाई गई। सेंटा का घर बनाया गया। लोग गाड़ियों में बैठकर ड्राइव थ्रू हॉलिडे का लुत्फ उठा रहे हैं, जो कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में राहत और खुशियों देने वाला सिद्ध हो रहा है। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।